गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द को पढ़ाऊंगी। तो बेटा अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, ठीक है। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं पहले हम ये जानते हैं। तो बच्चों जैसे कि अविकारी शब्द का मतलब होता है जिनमें विकार ना हो अर्थात जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, काल, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार इंग्लिश में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उसी प्रकार से उसी का हिंदी रूपांतरण कि हिंदी में उसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक नामों से जानते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। और जो हमारे बचे हुए शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अविकारी शब्द को। तो अविकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, भरसक, आजन्म आदि। जैसे मैं प्रतिदिन कार्य करती हूँ, तुम प्रतिदिन कार्य करते हो, या वे सब प्रतिदिन कार्य करते हैं, या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, वे सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। वचन परिवर्तन हुआ लेकिन प्रतिदिन शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ। मैं यथाशक्ति कार्य करती हूँ, आप यथाशक्ति कार्य करते हो, और वे सब यथाशक्ति कार्य करते हैं। इनमें यथाशक्ति शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के जो 4 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे 4 भेद होते हैं अविकारी शब्द के। क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह से हमने व्याकरण में पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, फिर जैसे आपका रूप रचना के आधार पर ये संबंध बोधक अव्यय, जो उसका दूसरा भाग है, संबंध बोधक का मतलब होता है जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के दो दृष्टि से भेद उनका किया गया है वर्गीकरण, रूप रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बेटा रूप रचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, और अर्थ के आधार पर ये 10 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, व्यतिरेकवाचक और संग्रहवाचक, साधनवाचक तथा दिशावाचक। इस प्रकार से ये हमारे संबंध बोधक अव्यय के भेद हुए। फिर हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं कि ऐसे शब्द, दो शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे समानाधिकरण, व्याधिकरण, इनके दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण की जो समुच्चय बोधक समान स्थिति अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों व उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और व्याधिकरण किसे कहते हैं? जो शब्द जो समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं? जो समुच्चय बोधक अव्यय एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे समानाधिकरण के चार भेद हो गए, संयोजक, विकल्प बोधक, विरोध बोधक और परिमाण बोधक। और व्यधिकरण के 4 भेद हो गए, कारण भेदक, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। फिर बेटा इस प्रकार हमारा ये समुच्चय बोधक शब्द हो गया। फिर है बचा हुआ हमारा समुच्चय बोधक के बाद विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब दो शब्दों, दो वाक्यांशों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद बचा हुआ है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और इनके पद की दृष्टि से इनका कोई भेद नहीं होता, इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो इसके कई भेद हम कर सकते हैं, जैसे हर्ष सूचक, शोक, पीड़ा, घृणा, संबोधन, विस्मय, आश्चर्य, क्रोध, भय, इच्छा, अनुमति आदि। तो इस प्रकार से ये हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय है, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और दो शब्दों या वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अन्य शब्दों से, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक का मतलब होता है बेटा कि ऐसे शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो कि वाक्य में जो दो वाक्यांशों या शब्दों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव उत्पन्न हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके साथ ही निपात बहुत ही महत्वपूर्ण है। निपात का मतलब जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद प्रयुक्त होकर, के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने का कार्य करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद प्रयुक्त होकर
उस पर बल देने का कार्य करते हैं उसे निपात कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद प्रयुक्त होकर उस पर बल देने का कार्य करते हैं उसे निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, मात्र आदि। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज पढ़ा अविकारी शब्द को। आगे क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।